सो बेटा लास्ट क्लास में अपन मेजरमेंट एरर, रिलेटिव एरर पर क्वेश्चन डिस्कस किए थे. ओके राइट. सो आज बेटा और थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं एंड दिस आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. सो देखो बेटा क्वेश्चन ध्यान से देखिए and it's better to write along the okay with me. A body it travels uniformly a distance. देखो ये डिस्टेंस की बात है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन किया था ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टॉलरेंस कम है, ये डिस्टेंस है. मतलब ये s है तो फिर ये डेल्टा s होना चाहिए, जो वैल्यू कम है वो डेल्टा s होना चाहिए, बराबर डेल्टा s मीन एब्सोल्यूट एरर. और ये क्या बेटा टाइम, अब मुझे बताओ ये t वैल्यू 4 नहीं तो 4.0 and delta t value 0.3. okay, then the velocity of the body right within error limit, within error limit मुझे velocity नहीं है, error limit भी find out करना है मुझे. v और बेटा delta v वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, ये याद रखिए. ठीक है, v and delta v वैल्यू कैलकुलेट करना है. okay right. So first of all v value कैलकुलेट करना. v क्या बेटा? v equal to s by t. एक्चुअली ये v वैल्यू में कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं बेटा. रीजन क्योंकि चारों ऑप्शन में देखो फर्स्ट जो टर्म है सेम दे दिया है. पहला ऑप्शन देखो चारों टर्म में ये दोनों देखो चारों सेम दे दिया. तो v वैल्यू ये v है, ये डेल्टा v है. v तो सेम है, v तो सेम है बट डेल्टा भी डिफरेंट है. तो डायरेक्ट आप डेल्टा भी फाइंड आउट किए थे. अभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ओके तो लो मैं बता देता हूं ये कहां से आता है. तो ये s इज इक्वल टू s कितना बड़ा है? s इज इक्वल टू कम ऑन 13.8 डिवाइडेड बाय t कितना है? 4. ओके तो 4 और 3 12 दैट इज पॉइंट कितना बेटा 4 एंड लास्ट इज 2 by 20 दैट 3.45 आ गया. 3.45 मीटर पर सेकंड. यस लिखो पर इसे कुछ फायदा नहीं क्योंकि चारों ऑप्शन ही वही है. आपको कैलकुलेट करना ये वैल्यू डेल्टा v वैल्यू कैलकुलेट करना है. सर डेल्टा v वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना चाहिए? दैट इज रिलेटिव एरर फॉर the bus. come on बेटा कैंसिल. s इज इक्वल v इक्वल s by t. डेल्टा v अपॉन v इक्वल टू डेल्टा s अपॉन s प्लस डेल्टा t अपॉन t. बहुत बार रिपीट किया बेटा ये फॉर्मूला, बहुत बार रिपीट किया है ना. तो सब्स्टिट्यूट कर दो. कम ऑन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए. राइट यहां लिख रहा हूं देखिए. राइट डेल्टा v अपॉन v इक्वल टू डेल्टा s की वैल्यू कितना है बेटा? डेल्टा s वैल्यू ध्यान से देखिए. ये s ये डेल्टा s, ये t ये डेल्टा t. 0.2 डिवाइडेड बाय s वैल्यू दैट इज 13.8. ठीक है प्लस नेक्स्ट बेटा डेल्टा t 0.3 अपॉन दैट इज नथिंग बट 4. क्लियर. तो यहां से बेटा मैं क्या लिख रहा हूं? मुझे डेल्टा v चाहिए तो v से मल्टीप्लाई कर दो. v से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई विद v बट v इक्वल टू ऑलरेडी पता है यहां v से मल्टीप्लाई कर दो. v से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 0.2 अपॉन 13.8. राइट और यहाँ कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दीजिए. आप कैंसिल कर सकते हो. 0. कितना बेटा 30. यू कैन राइट हियर 0. लिखना चाहिए याद रखो 0.030 7 बराबर 28 अगेन 2 - 5 0.5. राइट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है देखिए. तो बेटा यहाँ लिख रहा हूँ मैं 0.075. राइट बट v वैल्यू देखो, v वैल्यू देखिए, v वैल्यू 3.45. कम ऑन सब्स्टिट्यूट कर दो. कम ऑन डेल्टा v इक्वल टू v 3.45. राइट फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 अपॉन 13.8. मैं इसलिए सिंपलीफाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट आपने कैंसिल कर सकता हूं. ये डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूं बेटा. कितना ये 1 और 4 क्योंकि ऑलरेडी देखा हूं 4 से डिवाइड किए तो ये आंसर है. 4 से डिवाइड किए तो ये आंसर है. तो बेटा ये क्या होना चाहिए? सिर्फ ये 4 है प्लस इट इज नथिंग बट 1. ये 4 डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हो. ओके 0.075 तो मल्टीप्लाई कर दीजिए. डेल्टा v इक्वल टू 3.45 इनटू 0.2 डिवाइडेड बाय 13.8 प्लस
3.45 into 0.075. Yes. तो क्या कॉमन आंसर कितना बेटा? It is nothing but 4. हाँ, तो डेल्टा V वैल्यू अल्टीमेटली ग्राउंड it is nothing but what? 0.05 लिख दूं? 4 0.05 4 5 0 हाँ प्लस बेटा ये तो मल्टीप्लाई कर दो. कम ऑन मल्टीप्लाई दिस टू. हाँ क्या बेटा देखो 3 पॉइंट तो ध्यान से मल्टीप्लाई करो बेटा. ये पॉइंट में मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स. कहां प्लेस करना है क्या नहीं है. ठीक है. ये कितना बेटा 0.075. थोड़ा केयरफुली मल्टीप्लाई कीजिए. डेसिमल पॉइंट में या कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग. सो कम ऑन कितना बेटा 5 डायरेक्ट करो 25 5 20 हां 2 ओके it is 15. Okay बराबर 25 2 20 22 again 2 carries that it is nothing but what here 17 बराबर. तो बेटा आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो 35 3 28 31 लिख देना बेटा. 31 में से 1 आउट 3 कैरी 21 and this one 24 हो गया. बस ऐड कर दीजिए. ऐड कर दो 5 7 8 5 2. डेसिमल पॉइंट कहां प्लेस करना है ये इंपॉर्टेंट है. 1 2 3 4 5 5 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट प्लेस कर दो बेटा. 1 2 3 4 5. देखो ये थोड़े थोड़े कैलकुलेशन में भी स्टूडेंट मिस्टेक करते रहते हैं. थोड़ा केयरफुली करते जाओ. 1 यहां से काउंट 1 2 3 4 5 ओके राइट. हां तो ये ऐड कर दो बेटा. ये कितना है 0.258 ओके 75. 3 डिजिट गए थे बेटा क्योंकि आपका बेटा 1 डिजिट में आंसर है. 1 डिजिट में आंसर है. हां तो बेटा ऐड कर दो. तो 1 ये क्या होना चाहिए ये एडिशन. हां ऐड कर दो 0. देखो क्या है यहां 25 राइट 875 और ये 0.05 ओके 57801 3. देखो बस आप डिटेल में देखो 0.3 है 0.3 है. ये बाकी को कंसीडर करने के लिए एक ही डिजिट में दिए. देखो ऑप्शन सेलेक्ट कर दो. ये क्या बेटा गिवन इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0.308 है ना 75. तो आंसर है 0.3. तो ऑप्शन इज 0.3. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ. स्टूडेंट जनरली कहां कंफ्यूज होते हो इस पॉइंट पर डेल्टा वी कैलकुलेशन पर बेटा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये तो डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ऑप्शन में दे दिया है डेल्टा वी कैलकुलेट करना. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. और थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली कीजिए. डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है ना थोड़ा ये इंपॉर्टेंट स्टेप है डेसिमल पॉइंट शिफ्ट. ठीक है. तो आंसर कितना बेटा 0.3. तो योर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. ओके सो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बट ये भी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस राइट. सो पहले लिख दो बेटा. देखिए इसके क्वेश्चन के पहले एक फार्मूला एक्सप्लेन करना चाहता हूं. फार्मूला ऑलरेडी आई थिंक यू नो दिस फार्मूला ओके 10th क्लास में है शायद ये. रेजिस्टेंस आर इन सीरीज एंड पैरेलल बराबर. करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़े रेजिस्टेंस ओके. तो क्या बेटा मुझे बताओ सीरीज के लिए फार्मूला बता दीजिए. नोट पढ़ा रहा हूं ये फार्मूला नोट. हां सीरीज के लिए फार्मूला क्या बेटा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2. दो रेजिस्टेंस अपन सीरीज में कनेक्ट किए तो बेटा फार्मूला R1 प्लस R2. यहां फार्मूला याद रखिए क्योंकि बेटा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में फिर मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन लेता हूं. एक स्पेशल चैप्टर है बेटा. एक्चुअल क्या रेजिस्टेंस है सीरीज कनेक्शन पैरेलल कॉम्बिनेशन ओके उस चैप्टर में मैं इन डिटेल में पढ़ाऊंगा. ओके सो देखो बेटा यहां RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2. अब पैरेलल के लिए बता दो क्या है पैरेलल के लिए. पैरेलल के लिए ऑलरेडी है बेटा इसलिए मैं पूछ रहा हूं. ऑलरेडी आपको पता ही है. हां 1/1 Rp इक्वल टू 1/1 R1 प्लस 1/1 R2. तो देयरफॉर 1/1 Rp इक्वल टू यू कैन राइट हियर R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2. तो Rp इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा अपन यहां R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ये फार्मूला याद रखिए. रिमेंबर दिस फार्मूला ओके. रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल. अब ये फार्मूला बेस में भी कर लीजिए ओके. देखिए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो. रेडी क्वेश्चन केयरफुली. दो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा. दो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी R1 इक्वल टू
हाँ 6 प्लस और माइनस 0.3। ये प्लस और माइनस क्यों लिखी, इसका रीजन भी एक्सप्लेन किया था मैंने। क्या है प्लस और माइनस? दैट मे बी दिस वैल्यू मे बी ग्रेटर देन द एक्चुअल वैल्यू और लेस देन द दिस एक्चुअल वैल्यू। ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दैट इज द एरर। और यहां पे आठ वैल्यू, ठीक है। मुझे कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट किए बेटा रेजिस्टेंस, नॉट इन सीरीज, याद रखो यार ना, ये पैरेलल है, ये सीरीज है, तो इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। यहां भी कैलकुलेशन पार्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ओके, तो लिख दो बेटा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ये भी कैलकुलेशन पार्ट बड़ा है। तो कम ऑन राइट डाउन, राइट डाउन। ओके, रब कर दे रहा हूं। हाँ देखो, तो फार्मूला क्या है बेटा, पैरेलल रेजिस्टेंस, when the resistance are connected in parallel, come on, Rp equal to right, फार्मूला लिख रहा है, Rp equal to R1 R2 upon R1 plus R2, हो गया ये, ठीक। अब मुझे लिखना है सर यार रेजिस्टेंस, ये देखो परसेंटेज मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा आर, डेल्टा आर कैलकुलेट करना है, डेल्टा आर बाय आर। ओके, वी आर करेक्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। मुझे परसेंटेज एरर कुछ बताया था मैंने, परसेंटेज एरर क्या है, डेल्टा ए बाय ए इनटू 100, परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। डेल्टा ए बाय ए रिलेटिव एरर इनटू 100 दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। डेफिनेशन पढ़ाया था, याद करो। ओके, डेल्टा ए बाय इनटू 100 नंबर, ठीक है। तो पहला बेटा डेल्टा ए बाय डेल्टा ए बाय, हां यहां क्या लिखना चाहिए, डेल्टा आरपी अपॉन आर, ये कैलकुलेट करना मुझे। आरपी, पी मींस ये पैरेलल, पी मींस पैरेलल। तो क्या होना बेटा यार, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है। कम ऑन, क्या लिखना चाहिए इसके लिए, डेल्टा r1 अपॉन r1 प्लस नेक्स्ट डेल्टा r2 अपॉन r2 प्लस ये नीचे वाला डायरेक्ट नेगेटिव टर्म ले लो, डेल्टा r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। ये फार्मूला एक्सप्लेन किया था मैंने, x इज इक्वल टू a b अपॉन c, समझ लीजिए। तो क्या लिखना बेटा यहाँ, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c। ये c के प्लेस पे कितना है, ये टर्म है बस, r1 प्लस r2। क्लियर? सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, वन बाय वन। कम ऑन, डेल्टा rp अपॉन rp, यही कैलकुलेट करना है मुझे, डेल्टा rp अपॉन rp, राइट। डेल्टा r1 की वैल्यू 0.3, डेल्टा r2 0.2, ये r1 ये r2। कम ऑन देख के बता दो वैल्यू मुझे। डेल्टा r1 0.3 डिवाइडेड बाय r1 6 प्लस डेल्टा r2 क्या है बेटा, डेल्टा r2 देखिए, डेल्टा r2 0.2 अपॉन 10 प्लस डेल्टा r1 प्लस r2, डेल्टा r1 प्लस r2 दोनों ऐड कर दो। अरे ये 0.3 0.2 दोनों ऐड कर दीजिए, कितना होगा बेटा, अरे 0.3 0.2 0.5, समझा कि नहीं स्टेप? ये डेल्टा r1 डेल्टा r2 दोनों ऐड कर दीजिए, 0.3 प्लस 0.2 0.5 लिख दे रहा हूं, फिर r1 प्लस r2 बेटा, ये r1 ये r2 बराबर। जो वैल्यू ज्यादा है बेटा वो नॉमिनल वैल्यू ले लीजिए, वैल्यू कम है तो क्या लेना चाहिए, टॉलरेंस। जो वैल्यू कम, हां r1 आप ऐड कर दो 16, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 6 प्लस 10 दैट इज 16। हां तो कम ऑन, डेल्टा rp अपॉन rp, हां कितना बेटा ये आप लिख सकते हो, 0.1 अपॉन 2 लिख सकते हो, 0.2 और यू कैन 0.05 बराबर 2 0.05 10 है ना, 10 में से 5 प्लस यहां बेटा डायरेक्ट बता दो, नीचे 10 है तो 0.02 लिख लो, क्लियर, 0.02 प्लस 0.5 अपॉन 16 नियरली कैंसिल कीजिए, 16
पहले 0.0 लिख दो पहला, ये इंपॉर्टेंट है। 50 हो गया बेटा, 50 मींस कम ऑन 3 63 48 63 48 2 रिमेंस कितना होगा बेटा, तो कैलकुलेशन 20, तो मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ 61, तो हो गया 4 रिमेंस 4 मींस 2 लिख दीजिए 62 32 अगेन 8 रिमेंस 40 minus 2 8 रिमेंस 8 मींस 80 मींस 5 65। ओके, ये सिंपल है कैलकुलेशन। ओके, प्रैक्टिस करो। कम ऑन 0.03125, हां ऐड करो बेटा, ये दोनों के एडिशन 0.07 प्लस 0.03125, अब ये ऐड करते जाओ, थोड़ा ध्यान से ऐड करो। 0.03125 0.07, कम ऑन 5 2 1 3 plus 7 10, ये 1 तो ये 1 10 राइट 1 लिख दे रहा हूँ यहाँ, तो आंसर बता दो क्या होना चाहिए। डेल्टा RP अपॉन RP इक्वल टू 0.10125, बट मुझे क्या चाहिए बेटा, परसेंटेज, आई वांट ए परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा RP अपॉन RP इनटू 100, आई वांट दिस वन परसेंटेज एरर, तो कम ऑन 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 0.125 into 100%, your answer is 10.125%. over. It is also important for the JEE purpose. Okay, तो आपका आंसर बेटा सी ऑप्शन 10.125। कुछ नहीं इसमें बेटा आंसर, कैलकुलेशन कैसे परफेक्ट होते बेटा, एक क्वेश्चन एक ट्रिक्स, कैलकुलेशन परफेक्ट के लिए एक बेटा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते जाओ, मैनिपुलेशन फास्ट होने के लिए एक ही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ, और मैथमेटिकल थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए बेटा। खाली कोई स्टूडेंट क्या करते हैं बेटा, टेक्स्ट बुक ले लेते और ये क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन पीछे देख लेते बस, हाँ सर मैं बस, ऐसे स्टूडेंट को नेगेटिव पॉइंट क्या बेटा, कैलकुलेशन में थोड़ा मार्क कर लेते, कैलकुलेशन बराबर नहीं आता, तो इसीलिए फिजिक्स रहने दीजिए, मैथमेटिक्स रहने दो और केमिस्ट्री भी रहने दीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री में तो कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिस जरूरी है बेटा, प्रैक्टिस से बेटा स्पीड इंक्रीज हो जाती है, प्रैक्टिस से स्पीड इंक्रीज, जब तक आप न्यूमेरिकल खुद होकर सॉल्व नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। और इंपॉर्टेंट बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पीड इंक्रीज होना, क्योंकि बेटा अपना ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्वेश्चन परमिटेड टाइम में आपको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट बेटा। आपको सॉल्व करने के लिए कितना है, 1 मिनट देते बेटा, 1 मिनट समझ लो, नीट एग्जाम के लिए तो 1 मिनट ही है, 45 क्वेश्चंस 1 मिनट, और JEE के लिए बेटा 2 मिनट समझ लीजिए, नियरली 1.8 पर 2 मिनट ले रहा हूँ, वो पर्टिकुलर टाइम में आपको सॉल्व करना है बेटा क्वेश्चन, इसलिए स्टूडेंट का कैलकुलेशन पावर स्पीड थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो बेटा स्लो सॉल्व किए तो 3-4 क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं, जब तक टाइम हो जाता बस, समय आएगा नहीं। ओके, तो बेटा प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओ। ओके, कंटिन्यू करेंगे बेटा।